अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक, लेकर आई हूँ आपके लिए स्टाइल एंड यू। स्टाइल एंड यू में आज आप मेरा थोड़ा लुक देख रहे हैं, थोड़ा ईस्टर्न लुक है। मैं इन डिज़ाइनर के बारे में आपको बताऊंगी जिन्होंने आज के मुझे आउटफिट दिया है कि बहुत ही इनके स्टाइलिश कपड़े होते हैं। एंड आई लव वन थिंग अबाउट हर, बहुत नफीस काम है, बहुत प्यारा काम है। इनके पास हैवी भी होते हैं आउटफिट्स, इनके पास लाइट भी होते हैं, पर आज हमने इनसे जो फॉर्मल्स आउटफिट लिए हैं वो बहुत ही अच्छे स्टाइलिश ईस्टर्न और कुछ इनके फ्यूजन, कुछ साड़ियाँ, बहुत खूबसूरत स्टाइल्स हैं। लेकिन हमने आज जो आपके लिए सिलेक्ट किया है आपको दिखाने के लिए थोड़े से ईस्टर्न स्टाइल है, थोड़े से करारे हैं, बट इनका कट वगैरह बहुत अच्छा है, फिटिंग्स बहुत अच्छी हैं, मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट आमना स्माइल। आमना स्माइल के आउटफिट्स हैं और हमारे साथ आज जो मेकअप आर्टिस्ट होंगी, शी इज़ अ वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट, हर्सेल्फ वेरी स्टाइलिश। हमारे साथ इफ्सा होंगी फ्रॉम हीर ब्यूटी सैलून। ये सैलून इनका अपना है, शी ओन्स दिस सैलून। और साथ में आपको ये भी बताऊं कि आज के जो आमना स्माइल के आउटफिट्स हैं उसके हवाले से ये आज मेकअप भी आपको करके दिखाएंगी कि इतने स्लीक आउटफिट्स के साथ स्लीक मेकअप कैसा होता है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है ना कि हम दिखाते हैं आपको क्या, वॉक। तो आप मेरी वॉक देखेंगे और फिर हम बाकायदगी से शो स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट जी, अभी आपने मेरी वॉक देखी, यकीन आपको आज का आउटफिट मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं सबसे पहले मैं उनको दावत दूंगी। वी हैव ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड सच स्टाइलिश शेफ एक्चुअली। ओह वाओ, शी इज सो प्रिटी एंड सो स्टाइलिश। आई वुड लाइक टू कॉल शेफ रिदा। वाओ रिदा, यू लुक स्टनिंग। थैंक यू। तुम इसी तरह ही हर वक्त तैयार रहती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे तैयार अगर होंगी तो फिर खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली कंफर्ट जोन देखना होता है अपना। हाँ। तो होती हूँ तैयार ऑन एंड ऑफ जब कोई ओकेजन आता है, इवेंट आता है। हाँ, शादी में या कोई शूट आ गया, कोई बट व्हाइल वर्किंग नहीं, क्योंकि तुम लोग को कैप वगैरह भी पहननी पड़ती है। हाँ, वी हैव टू एक्चुअली टाई आवर हेयर एंड आल्सो कीप नाइस हाइजीनिक एनवायरनमेंट इन द किचन्स। तो एटमॉस्फेयर ऐसा हमें एक ऐसा क्रिएट करना है। रेस्टोरेंट्स के अंदर गेस्ट्स होते हैं, वो देखते हैं कि शेफ़ के बाल अगर खुले हैं तो ऑब्वियसली उनको होता है कि हाइजीनिक है सिचुएशन या नहीं। तो उस वजह से बाकी ये है कि इवेंट्स में, ओकेजन में बहुत तैयार होते हैं जैसे नॉर्मली लोग होते हैं। वैसे नॉर्मली ये कि बालों को टाई करना पड़ता है, नॉर्मली टाई करना पड़ता है, थोड़ा सा कंफर्ट में रह के काम करना है क्योंकि किचन का काम होता है और फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस भाग दौड़ होती है। तो अपना कंफर्ट का भी ख्याल रखना है, साथ साथ अपने सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना है। तो इस वजह से किचन में तो हमेशा। पर जो किचन वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये एक स्टनिंग, इनके अंदर एक मॉडल, एक एक्टर वो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, जो एक दिन जो है ज़रूर आएगा सामने, है ना। अच्छा, हमारे साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं।
शी इज़ अ वंडरफुल स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन प्लस मेकअप आर्टिस्ट, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। साथ साथ आपको उनके बारे में ये बताएं कि आज इस शो में वो बहुत सारी टिप्स हमें देने वाली हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल इफ्सा फ्रॉम हियर। ऑलराइट, हमारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शेफ़ रिदा भी हैं हमारे साथ, और साथ में इफ्सा भी हैं। अच्छा, हम पहले शेफ़ रिदा से थोड़ी सी बात करते हैं। रिदा, ये बताएं कि आपका माशाल्लाह से आपकी हाइट भी अच्छी है और आपका लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको अपने ऊपर पर्सनली कैसी चीज़ें पसंद है पहनना? किस टाइप के आप आउटफिट्स को ज़्यादा पसंद करती हैं? कौन से कलर ज़्यादा सेलेक्ट करती हैं? कलर्स में अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली जब आपकी हाइट ज़्यादा होती है या आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर और पेल की तरफ है, मेरा ज़्यादा पिंक उसमें नहीं आता, फेयर पिंक में नहीं आता, तो मोस्टली मैं न्यूड शेड्स प्रेफर करती हूँ कपड़ों में भी। हाँ, सिंस मैं ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो कभी कभी ऐसा दिल चाहता है, जैसा आज बड़ी एक भड़कीली सी मैंने निकाली है आउटफिट। ये तुम्हारे लिए बहुत भड़कीली है, हमारे लिए तो हाँ, इट्स वेरी डिसेंट, इट्स वेरी नाइस। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ये रिदा के लिए जो ना ज़रा भड़कीला है थोड़ा, क्यों? सही कहा ना, है ना? सो फैंसी और बहुत स्टाइलिश है। थैंक यू सो मच। तो एंड आई थिंक दिस सूट्स यू मोर। अगर कोई शॉर्ट हाइटेड लड़की पहने या कोई प्लम पहनेगी तो वो उसको ये डॉट्स इतने ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो फिर ज़्यादा बल्की लगेगी और ज़्यादा, तो ये भी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है अपने लिए ना। अब अगर मैं स्लिम हूँ और लंबी हूँ तो मैं अगर पोल का डॉट्स भी पहन लेती हूँ तो वो चीज़ कवर हो जाती है, तो ये चीज़ों को मैं दिमाग में रखती हूँ। प्लस ब्राइट कलर्स कभी कभार ओकेजन के हिसाब से, कि अगर कोई मायूं है, मेहंदी है ऑब्वियसली, तो थोड़े ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, और अगर कोई फॉर्मल कहीं पर जाना है तो थोड़े नॉर्मल से सटल कलर्स पहन के जाती हूँ। प्लस आउटफिट्स में आपने पूछा तो मोस्टली मुझे साड़ीज़ इस तरह की, नॉट द ट्रेडिशनल साड़ीज़ जो होती हैं काम वाली, और वो उस तरह वेरी स्टाइलिश, हाँ, थोड़ी सी ज़रा ट्रेंडी, हाँ ट्रेंडी सी सिल्क की या कॉटन की साड़ी या जॉर्जेट की साड़ी, जो कि आजकल अब इन हो रही है काफ़ी फैशन में, तो वो मैं शुरू से बनवाती थी। और अम्मी कोई भी कपड़ा ले आए तो मैं बोलती थी इसकी साड़ी बनवाऊंगी, तो वो कहती थी तुम क्या कर रही हो। अच्छा, तो साड़ी का इतना शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है। योर फेवरेट आउटफिट इज लाइक साड़ी एंड ऑल्सो लॉन्ग फ्रॉक्स, ड्रेसेस। और वेस्टर्न में अगर आप पूछें तो वेस्टर्न में मुझे जो आपका फॉर्मल अटायर होता है, कोट एंड ड्रेस शर्ट और उसके साथ टक इन जो तुम्हारे अपने काम के साथ ज़रा मैच कर रहा एग्जैक्टली, जो एक रेस्टोरेंट मेरी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्लोथिंग है, वो मैं प्रेफर करती हूँ। और उसमें यही ब्लैक वाइट कलर्स मोस्टली, और इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस हैं उसमें फिर चमक धमक होती है थोड़ी सी, तो इसी तरह के कपड़े। इस तरह से आप जो चीज़ें प्रेफर कर रहे हो। तो अच्छा, आपको क्या लगेगा इफ्सा कि इनके ऊपर कैसा मेकअप होना चाहिए, जो आप अपने मुताबिक आप सोचते हो? कुछ टिप्स दोगे? जो शी हैव हुडेड आइज, ठीक है, और इनकी लाइक इट्स मोनोलिड कहलाती है ना, जो एक लिड जिसमें नज़र आती है, तो अगर उस एरिया में अगर हम कोई पॉपी कलर यानी गोल्ड में कोई इस टाइप का रखेंगे तो उनकी आई ज़्यादा इन्हांस लगेगी। बट इनकी आई शेप, आई कलर, हर चीज़ अगर इस वक्त देखें तो ओवरऑल काजल जो स्मोक लुक्ड होती है ना, वो उसमें इनका लाइक आंखें किलर वाली लुक देंगी। ओके, हाँ, थोड़े से लोअर लिड पे भी हल्का सा होना चाहिए, ब्लैकेट सा, जो ओवरऑल जो स्मोकी आई कहते हैं, इसको कैट आई कहते हैं, कैट आई, तो वो बहुत ज्यादा कूल लुक, आई थिंक बड़ा हॉलीवुड लुक आएगा फिर ना, है ना? फिर विद दिस लूज कर्ल्स एंड ऑल, हॉलीवुड लुक है थोड़ा ना। हाँ, मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट थी तो वो कह रही हैं कि मैंने कहा कि ये कर दें, वो कहती हैं मुझे पता है कि आप पे इंग्लिश लुक अच्छा लगेगा, तो मैंने
मैंने कहा बस आप समझ गए हैं, अब आप करते हैं। बस अब सही है, जैसा सही भी है। अच्छा, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है कि हम पे खुद पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी, इसलिए हम आपको टिप्स भी साथ साथ दे रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी टिप्स हम जरा एक साथ से भी लेंगे। एक साथ कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा मध्यम होता है, तो आप ये बताएं कि लोग ये समझते हैं ओ हमें जो है ना बहुत ज़्यादा वाइट दिखने की ज़रूरत है, क्या उनको मशवरा देंगी कि किस तरह से वो अपने कॉम्प्लेक्शन में होते हुए अपने आप को जो है वो अच्छा कैरी कर सकें? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस, क्योंकि मैं यहाँ पे लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि जस्ट बी हैप्पी विद योर ओन स्किन। अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है टू लुक गुड। बहुत लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जो आके कहते हैं कि यार मुझे ना बहुत लाइट फाउंडेशन दीजिएगा, आई वॉन्ट टू लुक फेयर। वो ठीक है, आप एक टाइम के बाद इट ऑक्सीडाइज, इट चेंजेस इट्स कलर। आपके अपने नेचुरल कलर के साथ जब वो मिक्सअप होगी तो ऑब्वियसली 2 कलर मिक्स होंगे, एक नया कलर फॉर्म करेंगे। तो लोग तब फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हम वी टर्न ग्रे, हम ग्रे हो गया था, अराउंड द लिप्स ग्रे हो गया था, या मेरा फेस बहुत डल लगने लगा था बाद में। तो उसकी शिकायत से बचने के लिए जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। और हर कलर खूबसूरत होता है। मैं तो कहूँगी कि जो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो डस्की कलर्स ढूंढते हैं फॉर द शूट। एकदम गोरी गोरी लड़कियों के इतने अच्छे इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती अगर आप एज अ मॉडल हैं, तो मेरे ख्याल से डस्की कलर इज द बेस्ट कलर। अच्छा, उस पर जितना भी आपका जो वीटिश जिस्म कहते हैं, जो हमारे एरिया के जो कलर्स हैं, उनमें ऐसा होता है कि उनके ऊपर हेवी मेकअप अच्छा लगता है। अब जिस तरह अभी हमने बात की, जितना फेयर होता है उसके ऊपर उतना ही लाइटर टोन या उस पर लाइटर कलर्स जो हैं और उसके ऊपर वही बल्कि शेड्स जो हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इनके ऊपर जो है आप कहते हैं लिप कलर कौन सा अच्छा लगेगा? शी हैव वेरी नाइस फुल काइंड ऑफ लिप्स, जो इस वक्त हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो अगर जैसे ये सिर्फ टिंट भी करती हैं तो दे विल लुक बॉम, और अगर ये अच्छे से रेड मरून शेड से भी जाती हैं तो कॉज उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्शन या इट डिपेंड्स ऑन द लिप शेप? बोथ। अब जैसे मेरे लिप्स हैं तो आई डोंट लाइक रेड ऑन माई सेल्फ, आई डोंट नो व्हाई। लोग तारीफ कर देते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर न्यूड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या डल जितना मैं जाती हूँ मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है इट फ्रेशन अप यू। जितने मैं सॉफ्ट कलर यूज़ करती हूँ और जितने हम डार्क कलर यूज़ करते हैं तो उसमें ये कि हम एम्फेसाइज कर रहे होते कि यार फोकस ऑन माई लिप्स ओनली। तो ये है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन, इट डिपेंड्स ऑन कि क्या मूड है, इट डिपेंड्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब व्हेन यू फील डल वेयर रेड, तो ये भी एक है कि यू नो फोकस लिप्स पे चला जाता है। कुछ नहीं करना मेकअप, तो मैं कहती हूँ आप गोल्डन आई शेड लगा के एक अच्छे से हल्का सा आपने जो है वो लैश लगाने और रेड कलर के लिप्स कर लें, तो आप जो है ना एकदम से कंप्लीट लगते हैं, जब बिल्कुल बहुत जल्दी तैयार होना होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वर्दा मेकअप की जो आपके बैग में मौजूद होती हैं? मेरे बैग में एक तो मेरा लिपस्टिक न्यूड शेड होता है जो हर वक्त मैं लगाती हूँ, और उसके अलावा मेरा मस्कारा और मेरी बेस होती है। सिंस एक्ने है तो कहीं जाना पड़ गया तो थोड़े स्कार्स छुपाने होते हैं। हाँ, और मॉइस्चराइज़र होता है, परफ्यूम होता है, दैट्स इट। दैट इज सो नाइस। मतलब अच्छी प्रॉपर, मैं समझी रफ एंड टफ ऐसे काम करने वाली लड़की है, इसके बैग में पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा। मैं लिटरली जब रेस्टोरेंट्स में काम करती हूँ तो मेरा बैग इतना बड़ा होता है, तो सब वहाँ जो वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं शेफ़ अपना पूरा बोरिया बिस्तर ले आई है, क्योंकि उसमें मेरे नहाने का भी सामान होता है, उसमें मेरी हर चीज़ है। नेचुरली बात है, आपको जब काम करना है तो आपके पास एक प्रॉपर, फिर आपको अच्छी तरह से अपने आप को हाइजीन का ख्याल रखते हुए यू हैव टू कैरी एवरीथिंग। आपको कभी पता नहीं होता, शिफ्ट्स डबल शिफ्ट आपको करनी पड़ गई तो आप जल्दी से गए, जाके शावर लिया, वहीं पे आप नहा लिए और आपने जो है मेकअप किया जल्दी फ्रेश के। मतलब शाम में नए गेस्ट आ रहे हैं तो आपको उनके साथ बात करनी है, तो ऑब्वियसली वो दोपहर वाला मेकअप तो अच्छा, यू मोर एक्सपर्ट इन स्टेक्स एंड ऑल ना? हाँ, और या किस कौन से वाले उस पे ज़्यादा काम कर रही हो? मैंने स्टेक्स पे ज़्यादा काम किया है। मीट के बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ा है और उसमें काम किया है, एक्सपर्टीज़ है। बाकी अभी तो सीख रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसा समझती हूँ कि अभी भी मैंने। अच्छा, कोई नई शादी जिनकी होने वाली हो लड़कियों की, उनको क्या टिप दोगी गोश्त के बारे में? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई शादी हुई हो लड़कियों के लिए तो, या होने वाली हो, किसी की तो तैयारी करें ना वो अपने खाने पीने के लिए, तो बस यार मैं ऐसी थी, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरी अम्मी बचपन में मुझे कहती थी कि जाओ वो गोश्त धो लो, मैं खाना बनाऊंगी ना। मैं रोती थी, मैं बाथरूम में छुप जाती थी एक घंटे के, मुझे गोश्त नहीं धोना, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फील्ड ये हो जाएगी, तो मैं बहुत घबराती थी।
तो मैं बस यही कहूँगी कि घबराएं नहीं, और गोश्त है खाते हैं, और एक आपकी एडिबल एक चीज़ है तो आप पका के भी खाते ही हैं अच्छा, उसको। बड़ा मज़ा आया था, मैंने खुद सर्टिफिकेशन ली है फूड एंड बेवरेज में। अच्छा, तो जब गोश्त की टर्न आई थी ना, तो हमें उन्होंने गोश्त दिया ना, और समझे कि ये लड़कियां तो घबरा जाएंगी। हमने गोश्त को पकड़ा और आराम से उसको वॉश करना शुरू किया, कटिंग की। तो उन्होंने कहा कि आप लड़कियां तो बड़ा चिढ़ती हैं इस चीज़ से। मैंने कहा मैं इसलिए चिढ़ती क्योंकि हम बहुत अरसे से ये चीज़ें, अम्मियाँ जो है ना, बिल्कुल वो काम करा करा कर उन्होंने आदत डाल दी थी हमें कराती शुरू से। आपको भी आदत है गोश्त पका लेती हैं? तो बकरा ईद आए तो जेंट्स का काम बाहर का है, लेडीज का काम अंदर सारा वाइंड अप करना है सब। सॉरी टू कट यू, मैं तो कसाई के साथ ही बैठ जाती हूँ और उसको बता, वो हैरान होता है क्योंकि मेरे ऑस्ट्रेलियन जानवर मेरे अब्बू पालते हैं पूरे साल, उनको बड़ा शौक है, तो मेरा भी शायद डेवलप ही वहाँ से हुआ शौक अब्बू से। तो वो जब पालते हैं तो वो उधर ही कुर्बानी हो रही है और मैं उनको बता रही हूँ ये स्टेक, ये ब्रिस्केट निकाल दो, अंडरकट। वो कहते हैं बाजी क्या बोल रही हैं, फिर मैं उर्दू में उसके नाम बता रही हूँ। सुनो, ये बरसाती वाले तो नहीं होते ना उस टाइम पे? Sorry? सही वाले कसाई होते हैं ना, बरसाती हाँ, तो नहीं, होते ये वो हमारे प्रॉपर ट्रेंड कसाई हैं जिनको जो है प्रॉपर। अच्छा, तुम लोग के अपने ही हैं वो? अपने कसाई हैं फिर वो, तो हाँ। सही है। हाँ। और एक और चीज़ मैं बता रही थी कि एक बड़े मशहूर होटल 5 स्टार होटल है कराची में, उसके अंदर मैं 6 महीने, मैंने 2 साल काम किया, लेकिन 6 महीने मैंने बुचर सेक्शन में काम किया जहाँ गोश्त कटता है। तो वहाँ पर मैं अकेली लड़की थी और पाए काट रही होती थी मैं वहाँ पर शीन से ना। तो 2 महीने मैंने काम किया, मेरे हाथों की स्किन उतरने शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि ऐसी उतर रही है, कोई एलर्जी हो गई है कुछ। तो मैंने अपने अब्बू को बताया, तो अब्बू कहते हैं तुम आजकल बुचर में काम कर रही हो। मैंने कहा कह रहे हैं तो तुम लड़का थोड़ी हो, ग्लव्स पहन के काम किया करो, तुम्हारे हाथ नाजुक हैं, लड़कियों के हाथ नाजुक हैं। इतना केयरफुल रहना पड़ता है। तो हाथों की स्किन उतरने लग गई, लेकिन फिर वो जब टाइम के साथ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी बता रही हैं हाथ बात, ये लड़कियां खाना वाना पका रही होती हैं, कैसे अपने हाथों का ख्याल रखें, कैसे अपने फेस का ख्याल रखें? एक प्रॉपर स्किन रिजीम है जो कि ओबियसली मैं नहीं कहती कि हर कोई फॉलो कर सकता है। अगर जो कर सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकता इट्स ओके, बट ट्राई टू एक्सफोलिएट वंस इन अ वीक। अपना अच्छा सा स्क्रब कोई हो जो आपको सूट कर रहा हो। ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। मुझे बहुत सारी लड़कियां आके कहती हैं मैंने फला ब्रांड ख़रीदा था और मुझे इतनी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे और मैंने लगाया और मेरे बर्न हो गया या रैश हो गया। तो मैं हमेशा कहती हूँ पैच टेस्ट ज़रूर करो, भले ही वो मेड इन पाकिस्तान है, भले ही वो बाहर का है। जिस प्रोडक्ट पे लिखा हो कि आप ट्राई कर सकते हैं उसे, या उनके पास ट्राई सैम्पल्स होते हैं, वो अगर हों तो फिर तो ठीक है, वरना फिर मैं कहती हूँ ना खरीदो बेहतर। वरना अपने किसी फ्रेंड से जाकर ना, वो कहते हैं कोई फ्रेंड उनके वहाँ पे ट्राई कर ले जाकर, वो फिर भी बेहतर होता है। तो आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से कि लड़कियाँ बिल्कुल एंड लास्ट मोमेंट पे अपनी स्किन का केयर करने, द ब्राइडल सर्विस, वो बस उस टाइम पे एक्टिव होती हैं कि यार अब मैंने अपनी स्किन की केयर करनी है क्योंकि मेरी 15 दिन में शादी है या मेरी 1 महीने में शादी है। तो आई वुड से कि जस्ट स्टार्ट कर दें एटलीस्ट 6 मंथ पहले से, अपनी स्किन टाइप जानें। बहुत सारे लोगों को स्किन टाइप ही नहीं पता होती, जिससे कि पसीना बहुत आ रहा है, ऑयली है, बट पसीना सबको आता है। तो ये कि स्किन के बारे में नॉलेज रखें, अपनी स्किन टाइप रखें, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बाय करें, वो अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन बेहतर हो। तो इन दी एंड वो जो एक ब्राइडल ग्लो और वो जो एक स्मूथ शाइनी स्किन, अच्छी स्किन, वो फिर आपको उस चीज़ से ही मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक वर्किंग लेडी के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना पूरा ख्याल रखना हर वक्त। तो मैं रिदा से पूछूंगी, रिदा आप ये बताइएगा कि आप कुछ टिप्स दें लड़कियों को कि अपना ख्याल पर्सनली किस तरह रखें, इवन यू वर्किंग लेडी, पर आपको अपने आप का ख्याल कैसे रखना है? अपने आप का ख्याल आपको सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, आपको अपनी नींद पूरी करनी है, आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। सिंस आप यकीन करेंगी या नहीं करेंगी मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग समझते हैं कि टीवी पे आके लोग ऐसे ही बोल देते हैं भरम के लिए या झूठ बोल देते हैं हाइप के लिए, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मेरे घर में मैं बड़ी हूँ अपनी बहनों में, तो आई हैव टू कुक, आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, आई हैव टू लुक आफ्टर द सर्वेंट्स, मुझे सब कुछ करना होता है। प्लस सुबह उठती हूँ, अब्बू को नाश्ता देती हूँ, अपने भाई का नाश्ता बना के पैक करके रखती हूँ, उसके बाद फिर सोती हूँ, थोड़ी नींद करती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद घर का सारा सर्वेंट्स को देखना, मासियों को देखना, वो आपको पता है कितना बड़ा एक काम है। उसके बाद फिर मैं कुकिंग करके और वो सारी चीज़ें प्रेप करके उसके बाद मैं निकलती हूँ काम के लिए। और मैं लिटरली जो अपना मेकअप करती हूँ वो गाड़ी में करती हूँ। अच्छा। इतना, और लंच भी मैं अपना गाड़ी में करती हूँ, लेट लंच, क्योंकि टाइम नहीं होता। अब वो 45 मिनट्स की ड्राइव है तो उसमें मैं लंच भी कर लेती हूँ और वो भी मेकअप भी कर लेती हूँ अपना। तो इसी तरह है कि अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलें, एक प्लानर रख लें अपने पास जिसमें आप अपनी सारे जो आपके नेक्स्ट डे के काम हैं वो लिखें उसके ऊपर, या फ़ोन्स में अब तो प्लानर्स इतने आ गए हैं
डिफरेंट तरह के, और चीज़ों को बस टाइम के साथ करें और हर चीज़ एक हद तक जो है उसको एक अच्छे तरीके से, हाँ, प्रॉपर तरीके से एक रूटीन के साथ करें। प्लस अपना ख्याल, सिंस मेरी थोड़ी एक्नी है तो मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अपनी स्किन तो की। वो भी आप ख्याल रखते हो? हाँ, अगर मैं सोऊं ना तो मेरी स्किन एकदम ख़राब हो जाती है, एकदम मेरी स्किन पे आ जाता है। सोना भी ज़रूरी है, पानी प्रॉपर पीना ज़रूरी है, आपको सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है, सनस्क्रीन जो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी है। प्लस अपने खाने पीने का ध्यान, डाइट और वेजिटेबल्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। टाइम मिलता है एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज नहीं करती मैं, इतना काम करती हूँ कि वही मेरी एक्सरसाइज बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर भी हम कहते हैं कि थोड़ी सी वॉक 10-15 मिनट की जरूर कर लें ताकि आप रिलैक्स हो सके। थैंक यू सो मच रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। इफ्सा करके दिखाएंगे मेकअप बहुत ज़बरदस्त सा, और आउटफिट्स होंगे आमना स्माइल के। उसके बाद आपका फेवरेट सेगमेंट वॉक भी होगा, तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ इफ्सा मौजूद हैं फ्रॉम हीर ब्यूटी सैलून, और अभी ये मेकअप करके दिखाएंगी। और आउटफिट है आमना स्माइल का, ब्यूटीफुल आउटफिट। जो आउटफिट उठाओ, जो कलर उठाओ, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और पारीना हमारे साथ मॉडल है, परी परी हैं हमारे साथ। और परी जो है वो उन्होंने बॉटल ग्रीन कलर का बहुत प्यारा आमना स्माइल का आउटफिट पहना हुआ है। तो इफ्सा से ज़रा बात करते हैं। इफ्सा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा इफ्सा, हम कैसा मेकअप करने वाले हैं इस पर? आई लव द एम्बेलिशमेंट, बहुत अच्छी हुई हुई है, कलर बहुत अच्छा है, एंड आई लव द स्टाइल के इन्होंने जो घरारा स्टाइल दिए हैं ना, बड़े प्यारे हैं वो, बहुत अच्छा। तो इसके हवाले से बताइएगा कि आप मेकअप कैसा देंगे? कट्स बहुत स्लीक हैं, तो ऑब्वियसली स्पेशली वो लेडीज़ जिनको स्लिम लगना होता है और टॉल लगना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे कट्स हैं। और ड्रेस जो है वो इस सेमी फॉर्मल, तो हम मेकअप इसमें दोनों तरह का कर सकते हैं। हम सॉफ्ट मेकअप पे भी जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें हम हैवी मेकअप पे भी जा सकते हैं। अच्छा, आपने बेस कौन सा लगाया? क्योंकि बेस वक्त की मुनासिबत को देखते हुए हमने कहा कि बेस पहले लग जाए, तो बेस आपने कौन सा लगाया जैसे लोगों को? मैं मुसरत मिसबाह यूज़ करती हूँ, बिकॉज एक तो उसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और दूसरा क्योंकि हमारी ब्राइड्स को, हमारे क्लाइंट्स को कवरेज चाहिए होती है, स्पेशली दे आर इन्वेस्टिंग इन पार्टी मेकअप कमिंग ओवर, तो ओबियसली वो चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग हो और हाई कवरेज हो। तो आई यूज़ मुसरत मिसबाह, और उसको मैंने लाइटर कंसीलर के साथ सेटअप किया है विद कॉटियर स्पिन का सेटिंग पाउडर है। और ओवरऑल राइट नाउ इसमें ब्लश और कॉन्टोर हुआ है। मैंने बहुत हल्का सा ब्रॉन्ज किया है, बिकॉज आप एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि हम इसको इंगेजमेंट ब्राइड या मीठा मुँह की ब्राइड ले रहे हैं, तो मैं इसको बहुत हार्श लुक नहीं दूंगी, बहुत सॉफ्टनेस वाला लुक दूंगी, ताकि मेन मकसद होगा कि ये प्यारी लगे। ठीक है, डन। चलें आप स्टार्ट लें। हमने बेस जो आपको बता दिया मुसरत मिसबाह का है। और कलर कौन सा यूज़ किया मुसरत मिसबाह? मैंने फेयर यूज़ किया। फेयर यूज़ किया, बिकॉज शी इज़ फेयर, तो उस पर फेयर ही अच्छा लगेगा। ठीक है। और प्लस अगर आप मैं सेम टोन पे जाती है तो थोड़ी देर के बाद वो डल होने लगता है, तो हम लाइटर पे जाते हैं तो वो मिक्स होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो एक नेचुरल फॉर्म मिक्स हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विल स्टार्ट अप विद द आईब्रोज। ठीक है, आईब्रोज से हम शुरू करेंगे, और वो जो है थोड़ा सा डार्क कलर खाली देंगे, है ना? और कलर आपने कौन सा यूज़ किया आईब्रोज के लिए? मैं डार्क ब्राउन ही यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइक डार्कर है विद ब्राउन के मुनिस्बत, लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत वो वाला लुक नहीं देती हूँ, बहुत सॉफ्ट नहीं आएगा। हाँ, सॉफ्ट। इट्स नॉट अ क्रीम प्रोडक्ट, इट्स अ पाउडर, तो वो क्या है, वो ब्लेंड हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, क्रीमी उस वक्त अच्छा लगता है जब हम बिल्कुल ब्राउज नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा क्रीमी ऐड करके और फिर आप उस पर आप पाउडर ऐड करें तो वो अच्छा रहता है। मैं स्टार्ट करूंगी डार्कर शेड से। डार्कर शेड। और मैं क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं आईज बहुत अच्छी फॉर्म है, क्रीज लाइन बहुत प्रोमिनेंट है, तो मैं उसको ही ब्लेंड आउट करूंगी। सही है, ठीक है। मैंने रेड सा शेड लिया है। आई थिंक दैट्स मोर ऑन द महागनी साइड, आई थिंक, है ना? महागनी साइड थोड़ा सा, विच इज़ वेरी नाइस। इट्स नॉट इवन डार्कर, इट्स वेरी नाइस। थोड़ा डार्क है, लेकिन वो ब्राउन या ब्लैक की तरह नहीं है। तो हम बेसिकली ये शेड यूज़ करें, बट ओवरऑल डिपेंड करता है हम किस तरह का मेकअप करने वाले हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ब्लेंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। ऑलराइट, मैं अब एंगल ब्रश से थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके कॉर्नर्स में दूंगी। ठीक है। हालांकि इस पे पता है अपलिफ्ट भी अच्छा लगे, इसका मुंह गोल है। अब आपने कौन सा कलर ऐड किया? ब्राउन और ब्लैक ही है जो मैं कॉर्नर पे कर रही हूँ। ब्राउन और ब्लैक मिक्स किया है, ब्लैक से बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन ऐड किया। ऐड किया।
अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो, इसीलिए जो है थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक मिक्स किया। नेक्स्ट क्या लगा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट मैं इनकी लिड को क्लीन कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक गोल्ड शेड ले रही हूँ। दैट इज़ नॉट शिमरी बट जस्ट मैट। बंद करना। और जब आप शिमर के नीचे एक लेयर बेस लगा लेते हैं तो शिमर ज़्यादा अच्छे पॉपअप होते हैं, प्रॉपर्ली आ जाता है। हाँ, हमें इसके ऊपर जो है वो ग्लिटर पॉप करूँगी ताकि वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। इसी के ऊपर ही ना? अच्छा, ये ग्लिटर शिमर कहलाता है, क्या है? हम लिक्विड ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं ताकि फॉल आउट का भी कोई टेंशन नहीं हो और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। अब हम चंकी ग्लिटर्स इसके ऊपर प्लेस करेंगे ताकि ये और अच्छे से सील हो जाएं और फिर हमारे ग्लिटर ज़्यादा पॉप अप करें। अब मैं ब्लैक और ब्राउन शेड के साथ हल्का सा लैश लाइन को मज़ीद लिफ्ट करने के लिए स्मोक्ड आउट करूँगी। ब्रो बोन हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं लैशेस लगाऊंगी इनके। मस्कारा अप्लाई करेंगे। अब आईज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग पर थोड़ा सा इन्हांस और करेंगे मज़ीद। इफ्सा, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है एंड यू हैव डन ग्रेट जॉब। माशाल्लाह से लिपस्टिक अब आप लगा रही हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है और लिपस्टिक के बाद तो और भी अच्छा मेकअप लगेगा। ऑलराइट, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। थैंक यू सो मच इफ्सा, इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह से आपने भी मेकअप देखा, बड़ा ज़बरदस्त लगा। इफ्सा ने बहुत अच्छा मेकअप किया है। अब आप आमना इस्माइल के आउटफिट्स की वॉक देखेंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें।